वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन का 5th पार्ट लेके आए हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको इस टाइम करवाने के पीछे ये लॉजिक था कि डिफरेंशिएशन के जो पहले 4 पार्ट हमने किए हैं उन पार्ट्स का थोड़ा बहुत यूज है, बट आज जो हम डिफरेंशिएशन का पार्ट कर रहे हैं उस पार्ट का टोटल यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर यूज है। हम वेरिएशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, उसका मीनिंग समझना है। जैसे कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टिक। अब हमने इनको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, कितना एक्सेलरेशन चेंज होता है जब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूं मीनिंग ऑफ dy अपॉन में dx। मीनिंग ऑफ dy बाय dx। सपोज करो कि ये एक ग्राफ है, इसमें x डिस्प्लेसमेंट ले लो इन टर्म ऑफ मीटर, x एक्सिस ले लो टाइम इन सेकेंड। तो एक ग्राफ यहां से मैंने ड्रॉ की और इसमें दो मैंने नियरेस्ट पॉइंट ले लिए P1 और P2। तो इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया यहां से यहां तक x एक्सिस के हिसाब से। तो हमने टाइम लिया है तो dt और इस तरफ से हमने डिस्टेंस लिया तो क्या आ गया बेटे dx। तो वेरिएशन क्या बना? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। मतलब x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, x यहां पे क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट है। और t यहां पे क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड के अंदर। तो अगर मैं इसी चीज को एक्सेलरेशन में देखूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन बनेगा। इसको कहते हैं बेटे d अपॉन में dt। v की वैल्यू क्या है? dx अपॉन में dt। तो बन गया d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर। मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल आप ऐसे ही नोट्स में जब मैंने आपको कहा था कि डिफरेंशिएशन का 4th पार्ट करके आप 5 या 6 पेज छोड़ देना, ये उस चीज के लिए। अगर सपोज करो कि कोई नहीं छोड़ पाया तो आप लूज शीट के ऊपर इनको कर और वेक्टर और डिफरेंशिएशन के बीच में इसको पेस्ट कर देना। जहां पे डिफरेंशिएशन एंड होता है वहां पे इसको पेस्ट कर देना। नोट करिए शाबाश। फिर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। शाबाश करिए।
नोट कर लिए। अब देखिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, बेहतरीन 5-6 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कि इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 मीटर, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t 2 सेकेंड। ओके, तो v इक्वल टू dx ओवर में dt, d अपॉन में t, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होना है, तो बेटे क्या हो जाएगा 2t, पावर आगे याद करो मैंने ऐसे कराया था, d अपॉन में dt, टी स्क्वायर 2t 2 माइनस 1 प्लस 2t का क्या हो जाएगा बेटे 2, 1 इज ए कांस्टेंट, dy बाय dx एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको क्या करवा रखा है बेटे 0। 2t क्या है मीटर पर सेकेंड, v t की वैल्यू कितनी देखे 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 2 6 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो, शाबाश, अच्छे से समझना इसको। शाबाश, नोट करिए। अब इसी प्रॉब्लम को और लिखता हूं कि इफ x इक्वल टू t3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2 मीटर, वेयर x is in meter and t is in second, then find the velocity at t 2 second। तो velocity is equal to dx upon में dt, d dt, x की t क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 2, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो 3t स्क्वायर 4t और 2 का क्या हो जाएगा बेटे 0। वेलोसिटी 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 3 4 12 माइनस 8, 4 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो, शाबाश। तुम नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x root x plus 2 is equal to t, then find the velocity at 2 second, where x is in meter and t is in second। तो hence root x plus t minus 2
both side solution है बेटा, both side स्क्वेयरिंग। आपको पता है कि मैंने both side स्क्वेयरिंग इसलिए की क्योंकि जब तक ये रूट पड़ा है तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, both side स्क्वेयरिंग x t स्क्वायर प्लस 440 वेलोसिटी dx अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4, तो v इक्वल टू 2t माइनस 4, तो वेलोसिटी t 2 सेकेंड, 2 इंटू 2 माइनस 4, वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब हम कुछ डबल ऑर्डर के डेरिवेटिव करके देखेंगे। डबल ऑर्डर के डेरिवेटिव करने से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x इज इक्वल टू t3 2t स्क्वायर देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at t 1 second, where x is in meter and t in second। तो वेलोसिटी की बात करें तो dx अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt, x की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, t3 t स्क्वायर प्लस 40। समझ में आ रहा है? पावर आगे पावर -1, 2t का क्या आ गया 40 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितने पे देखना है हमने 1 सेकेंड, तो 3 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1, 3 और 4 7 मीटर पर सेकेंड, जब ये 1 मीटर के सेकेंड में जाएगा। अब एक्सेलरेशन a क्या होता है बेटे dv अपॉन में dt, v की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है, तो a d अपॉन में dt 3t स्क्वायर प्लस 40 6t प्लस 4, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे देखना है हमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस 4, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लो शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। एक प्रॉब्लम लिख के देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। x t माइनस 3, यही सेम प्रॉब्लम है, करिए शाबाश। बोले बोले बोले, चलो कर लिया होगा। सॉल्यूशन, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड
स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने से ये इधर हो जाएगा वेलोसिटी dx अपॉन में dt, d अपॉन में dt डेरिवेटिव करो 2t माइनस 3, या आप आइडेंटिटी खोल सकते हैं। वेलोसिटी t की वैल्यू 1 से 2 1 माइनस 3 माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई आपके पास बेटे 2t माइनस 6, एक्सेलरेशन dv अपॉन में dt, d अपॉन में dt माइनस 6, तो 2 मीटर पर सेकेंड नॉट प्रोपोर्शनल। इस तरह से ये एक डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है। अब कुछ अलग करते हैं। y वेरिएबल की पावर वेरिएबल, y वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब y इक्वल टू x की पावर x, मतलब थीटा की पावर थीटा हो, फाई की पावर फाई हो, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो अब हम इसको क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग both side, taking log both side, तो log y log x की पावर x। याद करें मैंने एक आइडेंटिटी कराई थी log m की पावर n, तो इसे लिखा जाता है n log m। फिर कराया था डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव अपॉन में x। क्लियर? तो इसे लिखेंगे x log x, both side differentiation with respect to x, with respect to x। तो log y समथिंग अपॉन में log रेसिप्रोकल, एंड y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाय dx। इन दोनों में u और ये क्या हो जाएगा v, u एज इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, x log x का हो जाएगा बेटे 1 अपॉन में x, log x एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 1, इस x को कैंसिल, तो dy अपॉन में dx y 1 प्लस log x, तो dy अपॉन में dx y की वैल्यू x 1 प्लस log x। नोट करो। इसी क्वेश्चन को
x की पावर 10x। देखिए चलो मैं थीटा कर रहा हूं, थीटा की पावर थीटा, वही चीज x की पावर x। तो सबसे पहले टेकिंग log both side, तो log y log थीटा इंटू टेन थीटा, प्रॉपर्टी बन गई log m की पावर n, तो टेन थीटा इंटू log थीटा, ये बन गया u और ये बन गया v। 1 में y dy में d थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, u एज इट इज d में d थीटा log थीटा प्लस log थीटा d में d थीटा टेन थीटा। तो देखिए d में d थीटा टेन थीटा, log थीटा का क्या आ जाएगा 1 में थीटा log थीटा, टेन थीटा का क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर। तो dy अपॉन में d थीटा, तो y टेन थीटा अपॉन में थीटा log थीटा इनटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हो, y आपने किसके बराबर माना हुआ है, तो थीटा की पावर टेन थीटा अपॉन में थीटा log थीटा इनटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। दिस इज dy अपॉन में d थीटा, नोट करो। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम और करवाता हूं, छोटी क्लासेस में न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था आपने, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, ये क्यों है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहां रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया x मीटर, ठीक, बाय यूजिंग फोर्स F, बाय यूजिंग फोर्स F। आप लोग ये पढ़ते हो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is directly proportional to the applying force, ठीक है। तो यहां से आप ऐसा क्या करोगे कि ये इस फॉर्मूले में मिल जाए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे बना, सोचो। देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप फॉर्मूले देखिए, आपको हिंट दे रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2a ऐसे v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80। इनमें से ऐसी क्या चीज करेंगे कि ये फॉर्मूला बन जाए? कोई रिजल्ट आपको मिलेगा जो इनको बना सकता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बनाइए, शाबाश। क्या ये होमवर्क दूं आपको? होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, अगर x एक डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी करेंगे वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनेगा? डू इट। इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको भेजूंगा। क्लियर? डू दिस। आई थिंक हो गया होगा ये क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मान लो इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। मान लो इसका मास m है, फोर्स लगाने पे इसकी वेलोसिटी p बनी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या पढ़ा आपने डेफिनेशन? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम। प्रोपोर्शनलिटी इसकी होगी k, dp अपॉन में dt, k होता है 1, तो F क्या हुआ? d अपॉन में dt। तो p की वैल्यू क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो F m db अपॉन में dt। तो सीधी सी बात है, मास dv अपॉन में dt, एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। होमवर्क क्वेश्चन अब आपका वर्क क्वेश्चन बन चुका है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है, ये नीट के अंदर भी बहुत बार आया हुआ है कि शो दैट power is the product of force and velocity। फोर्स एंड वेलोसिटी प्रूफ करना है। P F इंटू। क्लियर? फोर्स एक याद रखना, पावर एक क्या है? स्केलर है बेटे। तो इसको स्केलर में अगर मैं कहूं तो ऐसे लिखा जाता है F डॉट B। तो वेलोसिटी के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m, फोर्स अप्लाई किया, वेलोसिटी उसने ली, चल पड़ा। तो क्या होना चाहिए यहां पे? सोच के देखो, आंसर निकालो। यू नो कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां हो गया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक? तो एक वर्क होता है यहाँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हिंट, लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूं। बनाइए, शाबाश। ये प्रॉब्लम
पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो P dW अपॉन में dt, वेयर W वर्क इन जूल, तो D अपॉन में dt, W F इंटू एक्स, F dx अपॉन में dt, तो P F dx अपॉन में dt क्या हो गया, वेलोसिटी। नोट डाउन कर लो, शाबाश। इसके बाद एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं, सॉल्व करना बेटे। ए पार्टिकल starts rotating from rest according to formula theta t cube अपॉन में 20 माइनस t स्क्वायर अपॉन में 3। यहां पे थीटा है रेडियन और t है टाइम इन सेकेंड। कहता है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन देखिए बेटे, कहता है कि पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम ए रेस्ट अकॉर्डिंग टू, मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली चीज को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और लीनियर पे चलने वाला लीनियर वेलोसिटी। ये पार्टिकल है जिसका इस पॉइंट पर पहुंचने से एक थीटा मेंटेन हुआ, दैट इज थीटा। किस टाइम से, इस टाइम से। तो कहता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे v इक्वल टू dx अपॉन में dt, तो v लीनियर वेलोसिटी, x लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी अपॉन में डी टी, थीटा की वैल्यू टी क्यूब 20 टी स्क्वायर अपॉन में 3, क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 20 2t माइनस 3 ओमेगा। उसने कहा कि फाइंड दिस एंगुलर वेलोसिटी एट t 5 सेकेंड, तो 3 5 का स्क्वायर अपॉन में 20 2 5 अपॉन में 3। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बेटे, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग इसकी डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लेना। 7.92 रेडियन, क्योंकि इसमें मीटर तो है नहीं,
पर सेकेंड, एंगल मेजर होगा तो इसलिए रेडियन लगा है, लीनियर वेलोसिटी होती तो मीटर। अगर मैं कह दूं कि फाइंड द, अगर मैं कह दूं कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता था dv अपॉन में dt, तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से d ओमेगा t अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt, ओमेगा की वैल्यू क्या है अपने पास 3t स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस 2t अपॉन में 3, 6t अपॉन 20 2 अपॉन में 3। और अगर ये कह दे कि 5 पे निकालो तो अल्फा एट 5 सेकेंड क्या होगा 6 इंटू 5 अपॉन में 20 माइनस 2/3। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको इसमें होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। कहता है कि ए बैलून इज बीइंग फिल्ड बाय एयर, ए बैलून इज बीइंग filled by air, so that its volume V is gradually increasing. Find the rate of increase of volume with radius r 2 units. ठीक है, देखो सपोज करो कि यू हैव दिस टाइप ऑफ बैलून, इसमें आपने एयर फिल करनी शुरू की, तो इसका रेडियस बढ़ रहा है लाइक दिस, तो V और R, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू R, तो सॉल्यूशन V इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो dV अपॉन में dr, तो dV अपॉन में dr, तो यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 अपॉन में 3 पाई dr क्यूब, क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, क्लियर, 3 से 3 कैंसिल, तो dV अपॉन में dr कितना आ गया बेटे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r की वैल्यू है 2, तो 16 क्या आ जाएगा 16 पाई, क्लियर, मीटर क्यूब या जो भी आप यूनिट बनाना। और अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन के सेट्स हैं,
y is equal to x square plus 1 by x plus 3. Second, y is equal to x minus 1 plus x1 3 y root x minus 1 x plus 1 root x minus 1 plus x plus 1. 4 y x square minus a square x square plus a square y x root x plus y 1 minus cos theta 1 plus cos theta y sin theta 1 minus cos theta y log x into sin x y log sin theta y if x is equal to t square plus 2t minus 3 find the velocity and acceleration at t 5 seconds. क्वेश्चन हो गए 5 6 7 8 9 एंड 10. नोट कर लो बेटे शाबाश. सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चन के बेटे सॉल्यूशन आपने देखो. डिफरेंशिएशन का जो एरिया है बहुत वाइड है, पर मुझे उतना ही पढ़ाना था जितना डिफरेंशिएशन मुझे फिजिक्स में आना चाहिए. अगर आप कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उठाते हैं तो डाउट में लीजिए, मैं आपको करवाऊंगा. सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन इसके बाद का लेक्चर है, इसके जस्ट बाद. उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है तो वेक्टर खत्म होने के बाद आप लोग इंटीग्रेशन मेंशन करेंगे, और जैसे ही इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम है तो आप जो प्रॉब्लम है इनके आंसर आप लोग कोशिश करिए कि आप डाउट सेक्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम उसको चेक कर सकें. थर्ड, इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं तो सभी स्कूल वाले आपको होमवर्क देना बंद कर देंगे, पर ठाकुर फिजिक्स क्लासेस कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ समर वेकेशन चलेंगी. तो आप लोगों का लेक्चर अगर ग्रुप में नहीं आता तो आप लोग चैनल पर जाएं, ठाकुर फिजिक्स क्लासेस लिखें और उसको प्लीज आपके आस पड़ोस में जितना भी मोबाइल आपको मिलता है तो उससे सब्सक्राइब करें. इससे हमें और आगे बढ़ने की इच्छा बनेगी और आप लोग रेगुलर ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर सर्च करें, आपको नए नए लेक्चर मिलेंगे. साथ में कंपटीशन के लेक्चर चल रहे हैं तो कंपटीशन क्लासेस +1 की मैं चालू कर रहा हूं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. और स्टार्ट करने पर आप लोगों को मैं एक ग्रुप बना रहा हूं +1 का कंपटीशन वाला, तो उसमें मैं आप लोगों को आईडी दे दूंगा, आप लोग उसमें ऐड हो जाना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. आपके आसपास के जितने भी मोबाइल हैं उनसे मुझे आपकी सपोर्ट्स की ज़रूरत है. लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, कॉम्प्लीमेंट. एक बच्चा मुझे रेगुलर डिसलाइक कर रहा है पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी सिर्फ वेट कर रहा होता है कि कब संजीव सर लेक्चर डालें और मैं डिसलाइक. देखिए मैं यहाँ पर लेक्चर अपलोड करूँगा, वो डिसलाइक करेगा, तो उसके कारण ही मेरे लेक्चर बहुत अच्छे बन रहे. कारण क्योंकि देखो पहले मैं कॉपी पे बनाता था, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाने लगा, मतलब तो रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम. फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे आया. अगर वो कंटिन्यू करता रहा तो शायद मैं और आगे सोचूंगा. तो उसके लिए उसको थैंक यू. वो ऐसे ही करता रहे और मैं वैसे ही एनर्जेटिक होता रहूं, क्योंकि बिकॉज ईच नेगेटिव थिंग गिव अ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड.
क्लियर। और मैग्नीट्यूड जब पॉजिटिव चलेगा तो आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू वेरी मच।